मंत्रिपरिषद में 45 एजेंडों पर निर्णय हुआ, 45 एजेंडास में, और मंत्रिपरिषद ने 45 एजेंडों पर विचार किया। कल बापू टावर का उद्घाटन है, कार्यक्रम है, और इस बापू टावर का संचालन के लिए एक बापू टावर समिति का गठन की स्वीकृति बिहार सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंतर्गत निबंधन का स्वीकृति दिया गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फोर्नेशन। मैं हूं आपके साथ नरोत्तम सिंह। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कुल 45 एजेंडों पर मुहर लगी है। कई बड़े फैसले लिए गए हैं। कल गांधी जयंती है, ऐसे में पटना में बन रहे बापू टावर का कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उद्घाटन करेंगे। उसके रख रखाव के लिए एक समिति का भी गठन किया गया है। कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया गया है। कैबिनेट की बैठक में बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा सहित सभी मंत्री मौजूद थे। कैबिनेट की बैठक का क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं कैबिनेट सचिव एस सिद्धार्थ, सुनवाते हैं आपको इस वीडियो में। 2025 कैलेंडर ईयर का जो सरकारी छुट्टियां हैं उसकी स्वीकृति दी गई है। इसके तहत जो छुट्टियां हैं, 15 दिनों का छुट्टी है, जिसमें 3 अवकाश रविवार है। ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंतर्गत 21 दिनों की छुट्टी है। इन सभी छुट्टियों का अवकाश स्वीकृत किया गया और इसकी संपूर्ण सूची आप सभी को उपलब्ध करा दी गई है। दूसरा एजेंडा था कि जो परिवहन विभाग का सड़क सुरक्षा के दृष्टिकोण से दुर्घटनाओं को कम करने के लिए बिहार राज्य के निवासी एवं बिहार राज्य से निर्गत वैध चालान अनुज्ञप्ति धारक जो वाहन चालक हैं, जो प्राइवेट वाहन चालक हैं, जिसमें ट्रक चालक हैं, बस चालक हैं, ऑटो चालक हैं, टैक्सी चालक हैं, उनके लिए एक विकासशील योजना, विकास कार्य की योजना स्वीकृति की गई है और इसको मुख्यमंत्री वाहन चालक कल्याण योजना 2024 इसको नाम दिया गया है। इसके अंतर्गत इन सभी वाहन चालकों को ट्रेनिंग दिया जाएगा, इनके चिकित्सा सुविधा के लिए व्यवस्था की जाएगी, इनकी बीमा के लिए, और इनके जो रिफ्रेशर ट्रेनिंग है इसके लिए, इनके विरुद्ध जागरूकता कार्यक्रम होगा और श्रम संसाधन विभाग से जो इनको सुविधा मिलेगी उस सब में इनको सुविधा मिलेगी। तो जो प्राइवेट वाहन चालक हैं आज के दिन में, टैक्सी चालक हैं, ऑटो चालक हैं, बस चालक हैं, ट्रक चालक हैं, इन सभी को सुविधा देने के लिए राज्य सरकार ने एक योजना चलाई है। इसमें यूनिक आईडी कार्ड भी दिया जाएगा इनको सभी को, और इनको स्वास्थ्य जांच है, मेडिकल जांच है, शौचालय की व्यवस्था, चालक का पोशाक और स्वास्थ्य बीमा, तो ये सारी सुविधा दी जाएगी और यह सड़क सुरक्षा निधि से इसका व्यय होगा। सीवान जिला अंतर्गत जो महाराजगंज नगर पंचायत है, उसमें दनछुआ और जगदीशपुर 2 गांव हैं जिसको शामिल किया गया। आज के दिन में जब ग्राम दनछुआ और जगदीशपुर किसी में भी इंक्लूडेड नहीं थे, तो इनको अब नगर पंचायत महाराजगंज में इनको जोड़ा गया। कल बापू टावर का उद्घाटन है, कार्यक्रम है, और इस बापू टावर का संचालन के लिए एक बापू टावर समिति का गठन की स्वीकृति बिहार सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंतर्गत निबंधन का स्वीकृति दिया गया है। तो कल बापू टावर का उद्घाटन का कार्यक्रम है और उस बापू टावर के संचालन के लिए यह समिति की गठन की गई है। उद्घाटन मैं आपको डिटेल देता हूँ। ये भवन निर्माण के अंतर्गत ये गठन होगा और इसमें जो अध्यक्ष हैं वो विकास आयुक्त रहेंगे, भवन निर्माण के प्रधान सचिव हैं, इसमें वित्त विभाग के हैं, शिक्षा विभाग है, पर्यटन विभाग है, ऊर्जा विभाग है, नगर विकास, कला संस्कृति, प्रमंडल आयुक्त पटना है, और निदेशक संग्रहालय, कला संस्कृति युवा विभाग है, और निदेशक बापू टावर है। इतने लोग हैं। राज्य में जो सीएनजी और पीएनजी पर वैट है उनके दरों में कटौती की गई है और ऐसे उपभोक्ता जो 50 SCMD से नीचे खपत करते हैं, 40 नंबर सीएनजी और पीएनजी,
तो उसमें वैट की दरों में 20% से घटाकर 12.5 किया गया है और पीएनजी में 20 घटाकर 5 कर दिया गया है। तो ये औद्योगिक क्षेत्र में, इंडस्ट्रियल एरिया में जो पीएनजी और सीएनजी यूज़ करते हैं उनको यह सुविधा होगी। और जो दर है 12.5 20 से घटा के सीएनजी का 12.5 और पीएनजी का 20 से घटाकर 5 कर दिया गया। नहीं, ये जो कंज्यूमर्स हैं, बहुत सारे कंज्यूमर्स हैं ना आपके, बहुत सारे जो 50,000 से नीचे जो कंज्यूम करते हैं, जो भी इंडस्ट्रियल कनेक्शंस हैं, कमर्शियल कनेक्शंस हैं। एलन मिश्रा इंस्टीट्यूट 16 नंबर एजेंडा है। एलन मिश्रा आर्थिक विकास एवं सामाजिक परिवर्तन संस्था है। यह एलन मिश्रा इंस्टीट्यूट है और इस इंस्टीट्यूट के जो रूल्स हैं उसके संशोधन की स्वीकृति राज्य सरकार ने दी है। इसमें जहाँ जहाँ बीपीएससी लिखा हुआ था वहाँ अब जो बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन है अब वो इसकी नियुक्ति करेगा, और जहाँ जहाँ यूजीसी लिखा गया था वहाँ पे एआईसीटी यूजीसी अब अंकित कर दिया गया है। तो अब इस संस्था में अब जो नियुक्ति की प्रक्रिया है वह अब बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन कर सकेगा और एआईसीटी नॉर्म्स के अंतर्गत यह संस्था संचालित होगी। तो एलन मिश्रा इंस्टीट्यूट है जो हाई कोर्ट के सामने है, ये उसके सेवा में है।